उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, बहुत सारे मिथक टूट गए, नए नए रिकॉर्ड बन गए, लोगों ने जो नहीं सोचा था वो भी हो गया। और अब जब 18वीं विधानसभा का जो गठन हो चुका है तो ये सारी चर्चाएं बंद हो जाना चाहिए थी, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लोगों को हैरत में डाल रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक नाम है, राजनीति का जाना पहचाना नाम, मोहम्मद आज़म ख़ान। आप उनसे प्यार करते हैं या नफ़रत करते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखने में ये आ रहा है जो उनसे प्यार करते थे अब उनसे कुछ दूरियां हो रही हैं। ऐसे ही में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहे हैं और उनकी जो प्रदेश में सत्ता पलट के बाद उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे लिखाए गए उनमें बड़ा अगर योगदान कहा जा सकता है तो जिन लोगों का है, तो क्या जो नाराज़ थे उनके दिल में कुछ मोहब्बत जागी है? यही जानने के लिए आज हम आए हैं। रामपुर के जो आकाश सक्सेना हनी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता हैं, और आज़म खां के ऊपर जो मुकदमे लिखे गए हैं बेशतर उसमें ज़्यादातर मुकदमे उन्हीं के लिखाए हुए हैं या पैरवी की गई है। आइए जानते हैं कि अब क्या कुछ होने वाला है। ये हनी साहब बताइए कि आज़म खां से एक अजीब सी बातें सुनने में आ रही हैं। अखिलेश जी से नाराज़ हैं उनके समर्थक, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये क्या हुआ है? विधानसभा गठन हो गया, चुनाव हो गए। देखिए, आज़म खां ने जब भी कभी जो भी कुछ कार्य किया है वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। आज जेल में रहने के बाद भी 2.5 साल के आसपास से जेल में बंद हैं, लेकिन हमेशा ये उनका शौक़ समझ लीजिए या एक राजनीति का एक पार्ट समझ लीजिए, उनका रहा है कि सुर्खियों में रहूं। ये आज जो भी कुछ सिनेरियो जो चल रहा है उसका वो एक उन्हीं सब चीज़ों का ये एक हिस्सा अगर आप कहेंगे तो इसमें कोई गलतफहमी बिल्कुल नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कि आज़म खां ने हमेशा जब से उन्होंने अपनी राजनीति छात्र जीवन से जब राजनीति शुरू की थी, ज़ुबान में हमेशा ऐसी बातों का उपयोग किया जिससे दुनिया उनकी तरफ देखे। लेकिन आज उसी ज़ुबान की वजह से 2.5 साल से जो बंद है, मुझे ऐसा लगता है कि वजह सबसे बड़ा कारण वही है। दूसरा, रामपुर की जो लोग हैं, चाहे वो रामपुर के दलित रहे हों, रामपुर के गरीब मुसलमान रहे हों, या रामपुर का एक वो तबका जिनको एक समय की रोटी भी नसीब नहीं होती है, उनके लिए जिस तरीके के आज़म ने रामपुर में कृत्य किए, जैसे उनकी ज़मीनों को छीना, उनकी जो रोज़गार था उनको ख़त्म किया, और न जाने कैसे ऐसे कार्य किए जो जनता के सामने आ जाए, और उन्हीं सब लोगों की जो चीज़ें थी, शिकायतें थी, उसको मैंने तो सिर्फ एक पब्लिक की जो चीज़ें थी उसको आगे बढ़ाया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चीज़ों पे गहनता से पहले जांच हुई, और जांच होने के बाद जो कार्रवाई हुई, और अब मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका का जो फैसला है वो भी इसी तरीके से आना चाहिए जिसमें गरीबों को न्याय मिलेगा। अच्छा, 100 से ऊपर आज़म खान पे मुकदमे लिखे गए हैं और उनके परिवार के जो और लोगों को मिला के 200 से ऊपर हो जाते हैं। तो एक बात ये कही जा रही थी चुनाव के दौरान में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी कहा कि अखिलेश खुद नहीं चाहते कि आज़म खां जेल से बाहर निकले, तो माना जा रहा था ये राजनीतिक बयान है। लेकिन आज वही भाषा जो है खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आज़म खान के समर्थक बोल रहे हैं। देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो अंदर रहें या बाहर रहें। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि आज़म आज जो बंद हैं वो न्यायपालिका की वजह से बंद हैं, और जो एक आम कैदी के साथ जो सलूक होता है। अब अगर हम ये कहें कि कोई भी जो मुकदमा आज़म खां के ऊपर, कोई मुकदमा राजनीतिक नहीं है, हर मुकदमा पेपर एविडेंस के आधार पर है, और ऐसे संगीन मुकदमे हैं। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि जिस पर ये कहा गया है कि अगर किसी पे आपराधिक मामले हैं तो उसमें कोई डिबेट नहीं होगी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इन सब के बावजूद भी अगर हम समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों पे बेवजह की अगर ये टिप्पणी करते हैं या इस पर बहस करते हैं तो वो बहुत गलत है, और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को मुझे लगता है कि उसकी अवमानना माना जाएगा। तो मेरा ये एक सुझाव है कि कम से कम किसी चैनल पर जब तक पूरे साक्ष्य ना हो तब तक इन चीज़ों को नहीं कहना चाहिए। अच्छा, जैसे शिवपाल जी जो अपनी उनकी एक अलग पार्टी थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की चुनाव से पहले। अब वो जेल मिलने गए थे और उन्होंने एक बात ये कही निकल के जो सुनने में आया कि मैं आज़म खां की बातें सुनी हैं और संभवतः वो शायद मुख्यमंत्री जी से मिलें।
तो क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि क्या ये अखिलेश जी के और आज़म खान के बीच में अगर कोई दरार होती है तो क्या मुख्यमंत्री जी से करीब हो पाएंगे आज़म खान? देखिए, चाहे कोई भी मामला रहा हो, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी से मिलना ये सबका अधिकार है। कोई मिल सकता है, अगर अखिलेश जी चाहें वो भी कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन आज़म खां के मामले में अगर इस तरीके की कोई बात करता है कि मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, तो इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आज़म जो आज बंद हैं वो बहुत संगीन धाराओं में बंद हैं। आज़म पे मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कोई मुकदमा राजनीतिक नहीं है, सारे मुकदमे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं और हाई कोर्ट एक मामले में सज़ा दे चुका है। सज़ा चाहे वो इस तरीके से रही हो कि अब्दुल्ला आज़म की जो विधायकी को छीना था वो एक सज़ा के तौर पर है, क्योंकि सिविल कोर्ट का मैटर था तो वो हाई कोर्ट अपना ऑर्डर दे चुका है। तो किसी मुलजिम के लिए पैरवी करना और ये समझना कि उसमें मुख्यमंत्री जी उसमें कोई मदद करेंगे, तो ये एक बहुत छोटी सोच है। ये थे आकाश सक्सेना साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर एक ज़िम्मेदार भी हैं और ख़ुद आज़म खां से चुनाव भी लड़े हैं। ये बात भले ही सब लोग कह रहे हों कि आज़म खां की नाराज़गी अखिलेश से हुई है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी उसका फ़ायदा उठाना चाहे, उनसे करीबी हो जाए, लेकिन आकाश जी को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। रामपुर से समाचार प्लस के लिए तमकीन फैयाज़।